वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। दिस इज़ विनोद भार्गव और हम चर्चा कर रहे थे अपने टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट्स। और एडवर्टाइजमेंट्स के हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं। पहला पार्ट जो एडवर्टाइजमेंट्स का अपना था जिसमें अपने हल किया है, सोल्व किया है मैट्रिमोनियल्स पार्ट्स को, और उसके बाद में अपन अकोमोडेशन का किया। अकोमोडेशन को अपन ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। अकोमोडेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर सिर्फ अपने पास 2 सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन में हमने डिस्कस किया था कि जो एक सिचुएशन होती है उसके अंदर अकोमोडेशन है वो टू लेट के लिए होती है, और एक अकोमोडेशन होता है अकोमोडेशन वांटेड। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं अकोमोडेशन वांटेड का आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं आपका पीडीएफ डालने वाला हूं अकोमोडेशन वांटेड का, तो उसमें अकोमोडेशन वांटेड और टू लेट या अकोमोडेशन अवेलेबल दोनों के एडवर्टाइजमेंट्स होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे 2 या 3 दिन के अंदर अपन को करेंगे, तो जिनमें आपका अकोमोडेशन वांटेड बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अपन को ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है, और टाइम ना ख़राब करते हुए अपन अलग टॉपिक पे चलेंगे। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे प्रैक्टिस के रूप में आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट्स है पीडीएफ के रूप में मिलेंगी, मैं आपको पीडीएफ डालने के बाद में उस क्वेश्चन को अपन बोर्ड पे उसको सोल्व करते हुए एक को सोल्व करेंगे। तो आपका जो अकोमोडेशन वांटेड बचा हुआ है वो वही सोल्व हो जाएगा। अकोमोडेशन मैंने आपको बता दिया था वैसे कि अकोमोडेशन वांटेड में कुछ नहीं है। अवेलेबल यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ उपलब्ध है तो टू लेट के लिए हम अवेलेबल यूज करते हैं, और जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है किसकी, आई मीन रूम पोर्शन या पोर्शन की, तो उस कंडीशंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, उस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं वांटेड का। सिर्फ इन दोनों को लेकर अंतर होता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यहाँ एक अंतर और होता है, एक होता है आपका एक्सपेक्टेड या जो पेएबल रेंट है, उन दोनों को लेकर के। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसका जो क्वेश्चन है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अभी 1-2 दिन में अपन उनको सबको सोल्व करेंगे। उसके अकोमोडेशन वांटेड के भी 1-2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, उनको अपन बोर्ड पे सोल्व करेंगे और आप प्रैक्टिस के रूप में उसको बनाएंगे। और इसके अलावा अवेलेबल या अकोमोडेशन अवेलेबल या टू लेट वाले हैं वो भी आएंगे। तो आप ये ना सोचें कि जैसे वो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल अपन चर्चा करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स के अगले वाले पार्ट्स की, जिसमें क्लासिफाइड हम करने वाले हैं। और क्लासिफाइड कॉलम के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। ये अपने 2 एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर भी बनते हैं, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड का। अब देखो सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड को क्या होता है, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड इसको अपन समझते हैं। ओके, तो देखो वैकेंट का मतलब आप समझते हो कि वैकेंट का मतलब सीधा किससे है, वैकेंसी से है, कि कोई भी पद है, कोई भी पोस्ट होती है वो कहीं भी निकाली जाती है, किसके द्वारा, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था है, या कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई भी क्या है, कंपनी है, वो क्या करती है, कोई जॉब निकालती है। पहले अपन वैकेंट की बात करें। ओके, सिचुएशन में 2 वर्ड अपने पास में, सिचुएशन वांटेड और एक है सिचुएशन वैकेंट। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस वैकेंट, एंड इन द वैकेंट इट जस्ट रेफर टू वैकेंसी। ओके, जब पोस्ट है, हमें नौकरी के लिए पोस्ट निकाली जाती हैं, तो उस पोस्ट के अंदर जब कोई भी संस्था है विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी करती है, तो उसके अंदर देखना वो चीज़ें आपको मिलेंगी सिचुएशन वैकेंट के अंदर। सिचुएशन वैकेंट का एक कॉलम आएगा जिसमें ऊपर लिखा रहता है सिचुएशन वैकेंट, तो उसके अंदर आप जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वैकेंसी के बारे में। तो कोई भी वैकेंसी निकलती है किसी भी पद के लिए, उसमें जितनी पोस्ट होगी उसका मेंशन होगा। ये किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी इंडस्ट्री या किसी कंपनी के द्वारा। और ये इंस्टीट्यूट हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी, या कह सकते हैं निजी या प्राइवेट भी, प्राइवेट या लिमिटेड हो सकते हैं, कोई भी संस्था हो सकती है। लेकिन जो भर्ती होती है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होता है वो किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा। और प्रोसेस क्या है, सबसे पहला ही प्रोसेस होता है सिचुएशन वैकेंट का, कि विज्ञापन अखबार में जारी किया जाएगा और उसको पर्टिकुलर तरीके से उस वैकेंसी के माध्यम से जितने पदों की आवश्यकता है उसकी डिमांड की जाती है। और इसके अलावा जो पद निकलेंगे उनकी संख्या, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंडीशन, जो शर्तें होती हैं वो
उस पर यानी उस अखबार के अंदर दी जाती हैं उस कैंडिडेट या उस उम्मीदवारी को लेकर के। तो अपन बात करते हैं कि ऐसा होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि सिचुएशन वैकेंट के अंदर जो विज्ञापन आते हैं डिस्कस करने के लिए, तो सबसे पहले उसमें किस चीज़ का जिक्र होता है। सबसे पहली बात है कि सिचुएशन वैकेंट का जब विज्ञापन जारी होगा उसमें सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द वैकेंसी, कि उसके अंदर वैकेंसी का जिक्र होगा कि हाउ मैनी वैकेंसीज, कि कितनी वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं, और वैकेंसीज के साथ पोस्ट किस पद के लिए निकाली गई हैं, ठीक है ना, कि किस पद के लिए। अपन इसको एग्जांपल से भी समझेंगे अभी, लेकिन पहले इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पहले वैकेंसी का जिक्र होगा, वैकेंसी है, उसके बाद जिक्र होगा पोस्ट का कि किस पद के लिए कोई भी पर्टिकुलर पद है वो निकाला गया है, ठीक है। अब पद का जिक्र होने के बाद यहाँ पर ये भी मेंशन किया जा सकता है कि हाउ मेनी पोस्ट आर देयर्स, ठीक है ना, कि जो पद है वो कितनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो भी होंगी यानी कि पदों की जो संख्या होगी उसका जिक्र किया जाता है कि मान लीजिए 20 पद हैं, 30 पद हैं किसी भी पद के लिए, पोस्ट के लिए। अच्छा, पोस्ट का मेंशन हो सकता है, जैसे सपोज यहाँ टीचर की वैकेंसी है तो टीचर की वैकेंसी है, या फिर मान लीजिए कंप्यूटर टीचर है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर कोई भी ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी वैकेंसी है, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं क्लर्क, ठीक है, उसकी वैकेंसी है। तो किसी भी पद के लिए उस पद का मेंशन किया गया होगा कि वैकेंसी वो किसकी है, क्लर्क की है, टीचर की है, या फिर मान लीजिए किसी दूसरे पद के लिए है, कोई भी पद हो सकता है। तो वैकेंसी पद का मेंशन होगा। अब जैसे पद का मेंशन होगा, ठीक है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है, जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का मेंशन किया जाएगा कि किस कंपनी में ये जॉब निकाली गई है, और साथ ही साथ ये मेंशन किया जाएगा कि दिस रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू ऑन बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओके, कि वो संस्था कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें उसने सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका मेंशन किया। अब देखिए जिस कैंडिडेट के लिए या जिस कैंडिडेट के लिए उसे भर्ती करनी है तो उसकी सबसे पहले मांगी जाती है, डिमांड की जाती है कैंडिडेचर की, ठीक है। कैंडिडेचर होती है उम्मीदवारी, ठीक है ना, यानी कैंडिडेचर जो उम्मीदवारी होगी, जो उम्मीदवार होगा उसकी क्वालिफिकेशन की बात यहाँ की जाएगी कि वो क्वालिफाइड हो। अब क्वालिफिकेशन के अंदर जो जो चीज़ डिमांड की जाएंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। जैसे क्या क्या चीज़ डिमांड की जाती है, पहले फिर से अपन इसको रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट में वैकेंसी का जिक्र होगा। वैकेंसी में पोस्ट ऑफ नंबर का भी मेंशन किया जा सकता है, भाई पद 1 है या 2 है, ओके, ठीक है। उसके बाद में ये जो वैकेंसी है उसके अंदर जो उम्मीदवारी होती है, जो कैंडिडेट उनको चाहिए होती है, उसकी क्वालिफिकेशन का जिक्र होगा, ठीक है। यहाँ तक उसकी पर्सनैलिटी का जिक्र भी हो सकता है। तो अब ये कैसे होगा, कैसे मेंशन होगा, देखो सबसे पहले चीज़ तो जरूरी है कि वो जो कैंडिडेट है उसका एज का मेंशन हो सकता है कि जो भी कैंडिडेट है, मान लीजिए क्लर्क की कहीं जॉब निकली है, ठीक है, और जो क्लर्क होता है, लिपिक होता है, उसके लिए जब वैकेंसी और कैंडिडेट्स की बात आएगी तो यहाँ एज का मेंशन आ सकता है कि भाई उसकी एज है वो मान लीजिए 18 to 40 होनी चाहिए, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद में एज के अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि उसकी जो शिक्षा है, कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका मेंशन आ सकता है यहाँ पर कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मान लीजिए उसकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, कि वो जो भी बंदा है उसकी उम्मीदवारी के अंदर वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट का अर्थ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 12+3 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर मान लीजिए कलर का पद है तो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जा सकता है कि कोई उसके पास में कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है वो होना चाहिए, ओके। तो कंप्यूटर डिप्लोमा का मेंशन क्या डिमांड की जा सकती है रिक्वायरमेंट के अंदर कि उसके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा में जैसे आपका राजस्थान में चलता है RSCIT और भी अलग अलग लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें चलता है कंप्यूटर के, जैसे O लेवल एग्जाम है, ठीक है, कि O लेवल है, ठीक है, उसका डिप्लोमा उसके पास कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या 12th है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई भी क्वालिफिकेशन उसकी डिमांड की जा सकती है। कंप्यूटर डिप्लोमा है, मान लीजिए किसी खास पद के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा है तो कंप्यूटर डिप्लोमा उसकी मांग की जाए। अगर टीचर की वैकेंसी है तो वहाँ पर ग्रेजुएट हो सकता है, ग्रेजुएट या फिर BA, ठीक है, B.Ed हो सकता है, क्योंकि B.Ed जो होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि डिग्री मास्टर डिग्री होती है, टीचिंग के लिए B.Ed का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो
कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पद है, जिस हिसाब के पद निकलते हैं वैसे वैसे उनकी क्वालिफिकेशन वो चीज़ हो जाती है। कंप्यूटर डिप्लोमा, मैंने अभी हम कलर को लेकर चल रहे थे, लिपिक को लेकर के या कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर के, तो कंप्यूटर डिप्लोमा है, ठीक है, उसकी डिमांड की जा सकती है। कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है और उसका नाम भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो एज का मैंने बताया है, इसके अलावा मैंने बताया उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। अच्छा, एक इसमें सबसे ज़रूरी बात और हो जाती है क्या, एक्सपीरियंस की, कि अनुभव, कि आजकल क्या होता है किसी भी जॉब में जो एक्सपीरियंस्ड कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी कैंडिडेट होता है, उसको प्रीफर किया जाता है, उसको अधिक प्रायिकता दी जाती है, महत्व दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि भाई एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव है, अनुभव की बात की जा सकती है। अनुभव को क्या दिया जा सकता है, प्रीफर्ड किया जा सकता है, उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। तो एक्सपीरियंस तो मांगा जा सकता है कि उस बंदे को कम से कम 5 इयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पर्सनैलिटी को लेकर भी कई बार बातें होती हैं किसी भी जॉब के लिए, कुछ जॉब भी पर्सनैलिटी को लेकर के होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे इसमें मांग की जा सकती है कि गुड स्पोकन, कि उसकी स्पोकन है वो अच्छी होनी चाहिए, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है, कि इंग्लिश स्पोकन उसकी बेस्ट होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानने वाला होना चाहिए। ऐसे भी कंडीशन दी जा सकती है कि मान लीजिए उसकी स्पोकन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, ही मस्ट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। कोई भी सिचुएशन आती है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर, या फिर कोई रीजनल, कोई भी क्षेत्रीय भाषा है, कहीं भी क्षेत्रीय जो ज़िले होते हैं उसमें वैकेंसीज निकलती है, कहीं भी ऐसे स्टेट में वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, सपोज राजस्थानी है या जैसे मराठी है या फिर जैसे बांग्ला है, तमिल है, तो वहाँ भी वो भी एक डिमांड की जा सकती है। तो इस तरीके से स्पोकन, इंग्लिश और हिंदी। कुछ वैकेंसीज ऐसे होते हैं जिसमें टाइप, यानी कि जो टाइप है, टाइप स्पीड कंप्यूटर के अंदर उसकी डिमांड, जैसे क्लर्क है, अब उसके लिए टाइप टेस्ट होता है, ठीक है ना, तो टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उस टाइपिंग टेस्ट की कंडीशन भी दी जा सकती है कि भैया उसकी टाइपिंग टेस्ट है वो इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में, दोनों में उसको आनी चाहिए। वर्ड्स कंडीशन भी दी जा सकती है कि उसके जो शब्द हैं वो 30 वर्ड, या ठीक है, या मान लीजिए हिंदी में 20 वर्ड कंडीशन, कि भैया 1 मिनट में 20 वर्ड हिंदी में टाइप कर सके, या फिर 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड इंग्लिश में टाइप कर सके। इस प्रकार की शर्तें और कंडीशन दी जा सकती है। तो टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है कि टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उस कंडीशन में उनसे ही टेस्ट लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो स्पोकन को लेकर के भी ये डिस्कस किया जा सकता है कि उसकी स्पोकन है और हिंदी इंग्लिश है वो उसकी बेस्ट होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा है उसके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस है उस जॉब के अंदर वो एक्सपीरियंस उसके पास में होना चाहिए। भाई एक्सपीरियंस जिसके पास हो उसको प्रीफर किया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। एज का मेंशन किया जा सकता है कि उसकी एज है वो इतने से इतने के बीच में। और जितने भी बैचलर जॉब होती हैं तो उसके अंदर एज कम होती है। जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आपको एज ज़्यादा बताई है, नहीं तो उसमें जॉब की कंडीशन ये होती है कि 18 to 25, ठीक है, या फिर 30 लगा लीजिए आप, तो उस हिसाब से जॉब के लिए एक प्रकार से डिमांड की जा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में ये सारी चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, अब एडवर्टाइजमेंट से ये देने के बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है आपकी सैलरी। ओके, अब सैलरी है, जो इंस्टीट्यूट है वो सैलरी क्या करेगा, सैलरी के बारे में बताया गया कि आपकी जो सैलरी है भैया वो इतनी रहेगी, कि जो भी पैसा है, रुपए है वो, तो उसमें 2 कंडीशन दे सकता है। या तो सैलरी को मेंशन कर सकता है, भाई सैलरी है आपकी रुपीज़, ठीक है, 30,000, ठीक है, PM पर मंथ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा खास जो एमुनरेशन है, एमुनरेशन का मतलब होता है सुविधाएं, ठीक है, यानी कि जो भत्ते वेतन वगैरह होते हैं, जो सुविधाएं मिलते हैं, आने जाने का, अप एंड डाउन्स का जो चार्जेस होता है वो भी आपको दिया जाएगा, खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हॉस्टल है, आपके लिए रहने की व्यवस्था है, वो भी आपको की जाएगी। तो वो सारी एमुनरेशन में आती हैं, सुविधाएँ में। तो सैलरी के लिए सैलरी का मेंशन किया जा सकता है कि सैलरी आप कितनी रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा कई बार क्या रहता है कि सैलरी देकर के एक वर्ड डाल देता है, वो क्या, नेगोशिएबल। अब नेगोशिएबल का मतलब डियर क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुने। नेगोशिएबल का मतलब होता है आपसे विचार विमर्श करना, ठीक है, किसी भी मसले को सुलझाना। अब नेगोशिएबल किस कंडीशन में लिखा जाता है, ज़रा सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेमेंट का मेंशन नहीं किया और संस्था लिख दिया नेगोशिएबल, यानी कि भैया की पेमेंट है वो आपसी सहमति से अपन तय कर लेंगे कि सारी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो सैलरी आपसे पूछ ली जाएगी,
कि आप सैलरी क्या लेंगे, तो वहाँ पर ये भी हो सकता है। खासकर नॉन जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं यानी कि प्राइवेट जॉब होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये वर्ड देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं वहाँ पर फिक्स होता है कि उनकी सैलरी क्या रहेगी, लेकिन नेगोशिएबल जो वर्ड है खासकर नॉन जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो लिमिटेड जॉब्स होती हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इम्यूनरेशन सुविधाओं के अंदर, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स का जो है यानी कि अप डाउन जो चार्जेस है, ठीक है, उसका मेंशन किया जा सकता है कि आपका वो अप एंड डाउन चार्जेस है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है, आपको व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, वो सीधा आपके होम तक या घर तक दी जा सकती है। ठीक है, रहने के लिए आपको रेजिडेंट हॉस्टल मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको सिचुएशन वैकेंट के अंदर बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि वो इस वैकेंसीज के अंदर वो कह देते हैं कि ये जॉब है ये भैया पार्ट टाइम है। ठीक है, पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम का मतलब होता है कि जितने समय, मान लीजिए 8 घंटे की जॉब होती है तो उसमें जैसे मान लीजिए उनको 2 घंटे 3 घंटे की जरूरत है तो उतने समय के लिए बुला सकते हैं आपको, या फुल टाइम। ठीक है, फुल टाइम जॉब हो सकती है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी जॉब के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें अपने मेंशन की। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जो संस्था है वो वैकेंसी निकालेगी, नंबर ऑफ पोस्ट का मेंशन करती है। नंबर ऑफ पोस्ट को मेंशन करने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के वो बताती है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश उसकी बेस्ट होनी चाहिए, उसके पास खास कंप्यूटर डिप्लोमा है अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर डिप्लोमा के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो फुल टाइम या पार्ट टाइम है उसका सैलरी का मेंशन किया जाएगा कि सैलरी नेगोशिएबल होगी या फिर मान लीजिए सैलरी है वो कितनी होगी। इसके अलावा कोई खास प्रकार की जॉब है उसमें टाइपिंग स्पीड को लेकर के भी कंडीशन दी जा सकती है कि उसकी टाइपिंग स्पीड है वो WPS यानी कि वर्ड प्रति WPS ऐसे कुछ वर्ड होता है, आई एम सॉरी आई डोंट नो मोर अबाउट, लेकिन इसमें हो सकता है कि कोई वर्ड है मान लीजिए कितनी स्पीड उसकी हो सकती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं वो प्रीफर, एक्सपीरियंस को प्रीफर किया जा सकता है कि भाई एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे इतने समय का या इतने साल का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है सिचुएशन जो वैकेंट है वैकेंसी का। अब थोड़ा सा एक तो एग्जाम्पल अपन लेके बात करते हैं कि किस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन, खासकर एक टीचर का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो PGT, क्योंकि 12th लेवल पर जो PGT होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको अपन लेक्चरर बोलते हैं, उसका आपका आ सकता है खासकर इंग्लिश लेक्चरर को लेकर के। ठीक है, तो ज़रा देखिए जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लेक्चरर की, इंग्लिश लेक्चरर। ठीक है, और ये जो पद होता है ये PGT होता है डियर, और PGT को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओके, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है भैया PGT। अब पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होता है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, पहली बात तो सिचुएशन वैकेंट के अंदर ये मेंशन किया जाएगा इस पद का कि भैया हमें PGT इंग्लिश टीचर चाहिए, PGT इन इंग्लिश चाहिए। ठीक है, तो सिचुएशन वैकेंट के अंदर इस पद का मेंशन किया जाएगा कि हमें क्या चाहिए। तो पहले वो बताएगा कि इंग्लिश लेक्चरर चाहिए, PGT चाहिए हमें। ओके, मान लीजिए ये नॉन गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नहीं है, मान लीजिए किसी संस्था के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था है उसके द्वारा, कोई प्राइवेट संस्था, अब नाम लेना ठीक नहीं है, तो कोई भी प्राइवेट या निजी संस्था है उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई कि मान लीजिए वह किसका पद खाली हो गया, उसका मान लीजिए इंग्लिश का पद है वो खाली है और वहाँ पर वो संस्था रिक्वायर करी, अखबार में उसने वैकेंसी डाल दी है। तो सबसे पहले वो जिक्र करेगी इंग्लिश लेक्चरर यानी कि पोस्ट का, उसने पोस्ट का मेंशन कर दिया। ठीक है, कि पोस्ट उनको चाहिए। अब पार्ट टाइम चाहिए फुल टाइम चाहिए, ये भी कह सकती है कि मान लीजिए उनको पार्ट टाइम चाहिए या फुल टाइम चाहिए। मान लीजिए उनको क्या चाहिए, फुल टाइम चाहिए लेक्चरर। ओके, सब्जेक्ट में किस में चाहिए, इंग्लिश चाहिए। ओके, अब उसके बाद में उसकी कैंडिडेचर की बात की जाएगी कि उसकी उम्मीदवारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले वो MA होना चाहिए, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स का मतलब क्या हो गया, PGT हो गया, यानी MA की रखी उसने किस में, इंग्लिश के अंदर, MA इन इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, या फिर PGT, वो PGT होना चाहिए किसके अंदर, इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसके अलावा MA B.Ed होना चाहिए क्योंकि ये बैचलर डिग्री है एजुकेशन के अंदर। टीचिंग डिग्री जो मास्टर डिग्री होती है जिसमें अपन ट्रेनिंग लेते हैं टीचर की, ये डिग्री मोस्ट कंपलसरी होती है दोनों। PGT के लिए, सॉरी TGT के लिए भी ज़रूरी होता है लेकिन MA को ज़रूरी नहीं, लेकिन PGT के अंदर ये ज़रूरी होता है। ठीक है, TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इंग्लिश में बताया इसमें सब्जेक्ट के बारे में, B.Ed होनी चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद में एज का मेंशन किया जा सकता है कि भैया उसकी एज है वो मतलब बिलो 40 होनी चाहिए, कि 40 से नीचे का हो भाई, या बिलो 35 की उसकी उम्र है वो 35 से बिलो हो, उससे नीचे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पार्ट टाइम फुल टाइम की बात हो गई। ठीक है, अब उसके एक्सपीरियंस की बात की जा सकती है कि भैया वो एक्सपीरियंस है
उसके पास कितना होना चाहिए। तो अनुभव जैसे मान लीजिए उसके पास मिनिमम 5 ईयर्स है उसका एक्सपीरियंस, और उसको प्रीफर किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, एक्सपीरियंस। इसके अलावा उसके पास उसकी जो है गुड कमांड, उसकी कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। किस पे भाई, जो सब्जेक्ट है आपका टेक्सुअल सब्जेक्ट है उसके ऊपर, ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश ग्रामर है उसको लेके, या जो टेक्सुअल जो बुक्स होती हैं उस पर उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, खासकर 11th और 12th की क्लासों को पढ़ाने के लिए ये भी कंडीशन दी जा सकती है कि भाई हम लेक्चरर के लिए लें तो आपको 11th और 12th क्लासेस को संभालना है, तो उसमें आपके पास गुड कमांड होनी चाहिए। स्पोकन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश स्पोकन है वो, या फिर मान लीजिए स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, उसको लेकर भी मेंशन किया जा सकता है। उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी। अब देखो प्राइवेट संस्था है तो ज़्यादातर प्राइवेट में क्या होता है, नेगोशिएबल होता है डियर। हाँ, मेंशन भी कर सकता है कि सैलरी है वो मान लीजिए अपन 40,000 पर मंथ आपको करेंगे। इसके अलावा जो भी एम्यूनरेशन है यानी कि जो सुविधाएं हैं वो भी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन वैकेंट को हम हल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन वैकेंट का हुआ। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब देखिए मैंने एक पद लिखा है यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, ये भी एक पद, एक पोस्ट होता है। और मोस्टली जो प्राइवेट, ठीक है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, संस्थाएं होते हैं, उसके अंदर रिसेप्शनिस्ट रखे जाते हैं। हॉस्पिटल में भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं, होटल या मोटल होते हैं उसके अंदर ही रिसेप्शनिस्ट होते हैं। और ये रिसेप्शनिस्ट होते हैं मोस्टली गर्ल्स होती हैं, लेकिन बॉयज़ भी हो सकते हैं। और इसकी जो उम्र है वो बहुत कम होती है, यानी कम का मतलब बिल्कुल कम नहीं, कम का मतलब होता है 18 to 25, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है, क्योंकि ये हैंडल करता है सिचुएशन को। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले रिसेप्शन हॉल होता है, जहाँ बैठ करके मतलब आपको बैठने के लिए कहा जा सकता है कि सर आप बैठिए। किसी भी व्यक्ति से आप मिलने के लिए जाते हैं तो रिसेप्शन पे आपको सबसे पहले उसको फेस करना होता है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं। तो मोस्टली जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं एक प्रकार का मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो आपके सामने आपको मतलब आपकी सिचुएशन को समझने के बाद आपको हर चीज़ को हैंडल करने के लिए यानी कि आपसे रिक्वेस्ट करता है, या फिर जैसे अपने आने वाले किसी भी ग्राहक को या किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करता है। ये एक बहुत अच्छा पद होता है। तो रिसेप्शन पे जो बैठने वाले होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। अब उनकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है वो देखिए, हम बात करते हैं कि पद मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट का आ सकता है कि भाई रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि भाई सिचुएशन वैकेंट के अंदर उसमें पद दे दिया कि रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रिसेप्शनिस्ट क्या होता है। तो एज का जिक्र मैंने किया कि भाई एज है, इसमें थोड़ा कम देना पड़ता है, इसमें अपन ग्रेजुएट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पोकन मस्ट है भैया, कि स्पोकन है उसकी बेस्ट इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश है, इंग्लिश मस्ट की जा सकती है कि इंग्लिश और हिंदी है वो उसकी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसके पास में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा का मेंशन किया जा सकता है, उसके पास में खास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी कंप्यूटर डिप्लोमा की मांग की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा गुड पर्सनैलिटी को लेकर भी बात की जा सकती है कि उसका जो पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब पर्सनैलिटी में कई चीज़ें आती हैं कि ऐसा उसका मैनर्स या फिर कह सकते हैं गुड मैनर होना चाहिए, गुड बिहेव वाला होना चाहिए। मैनर की बात भी की जा सकती है कि मान लीजिए कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर बड़ी पैसेंस के साथ उसको काम लेना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। डिप्लोमा हो सकता है, एज का मेंशन कर दिया हमने। क्वालिफिकेशन अपन एक्सपीरियंस की बात की जा सकती है कि मान लीजिए उसके पास में एक्सपीरियंस है वो कितना हो, ठीक है। और सैलरी की बात की जा सकती है कि सैलरी है उसके पास क्या, या हम कितना देने वाले हैं, या सिचुएशन है उसके अनुसार सैलरी या नेगोशिएबल सैलरी हो सकती है। तो इस तरीके से रिसेप्शनिस्ट पद को भी मेंशन किया जा सकता है। तो हम अनेक पदों की बात कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो मोस्टली हम पीडीएफ डाल करके और अनेक पद डालेंगे उसके अंदर, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है। और इसको हम सोल्व कल करेंगे, इसको कल करेंगे। अकोमोडेशन वांटेड के लिए मैंने आपको बता दिया कि अकोमोडेशन वांटेड आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन है उसको पीडीएफ डालने के बाद सोल्व कराऊंगा, समझाऊंगा आपको कि अकोमोडेशन वांटेड क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे हल करेंगे। सोल्व आप करेंगे, समझाऊंगा मैं, ओके। क्योंकि हर चीज़ को लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, समझना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठाया है, तो उससे आप बनाएंगे, ठीक है। अब कल इस पर अपन इसको राइट डाउन करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन वैकेंट है और सिचुएशन वैकेंट को हम आज डिस्कस कर चुके हैं। सिचुएशन वांटेड को कल एक बार डिस्कस करने के बाद फिर हम सिचुएशन वैकेंट पे कल लिखेंगे, और सिचुएशन जो आपका वांटेड है उसको ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हम अकोमोडेशन वांटेड है, वो भी पीडीएफ के माध्यम से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है।
ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई चीज़ है, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता, कोई वर्ड आपका क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट करके या बाय फ़ोन हमारे नंबर पे आप बता सकते हैं। और आई एम श्योर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम बेटर अपने आप को बनाते हुए आपको बेटर क्लास देने के लिए या फिर आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, आई होप तो आप कोशिश कीजिए कि आप समय निकाल कर स्टडी को करें, अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, और जो पीडीएफ मैंने आपकी बात की, उसकी पीडीएफ के जो क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, उनको आप किसी कंप्यूटर या फिर किसी कंप्यूटर के माध्यम से या किसी मान लीजिए स्कैनर से उसको निकलवा करके, और पीडीएफ निकलवाने के बाद उसको आप प्रैक्टिस करके सोल्व करेंगे, उसको मैं आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, तो अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना से बचाए रखें। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।